जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आपके लिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एएफटी दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेंशनर के फेवर में नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई जजमेंट हैं जिसमें एएफटी के जजमेंट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जो डायरेक्ट पेंशनर के फेवर में है नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये नोशनल इंक्रीमेंट देने का काम करेगा कौन? क्या डायरेक्ट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी करती है? नहीं दोस्तों, ये करता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नोशनल इंक्रीमेंट का काम करता है। तब दोस्तों आपका केस आगे फॉरवर्ड होता है। लेकिन दोस्तों, अभी भारत सरकार का या फिर डीओपीटी का कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, यानी जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए या फिर जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कई पेंशनर कह रहे हैं कि जो सीएजी का ऑर्डर है, जो उनका निकाला हुआ ऑर्डर था, वो फाइनल हो गया है हर एक के लिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो ऑर्डर सीएजी के लिए, हर एक पेंशनर के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, हर एक पेंशनर के लिए जो ऑर्डर निकालेगा वो निकालेगा डीओपीटी या फिर गवर्नमेंट निकालेगी हर एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। और दोस्तों, पॉसिबल ऐसा हो कि हर एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिले। भारत सरकार को ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए। अब वो निकलेगा कब, कौन सी तारीख को निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा यहां पे आपको संयम बनाए रखना है, थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि भारत सरकार का ऑर्डर नहीं निकलता नोशनल इंक्रीमेंट पे। सीएजी का ऑर्डर हर एक पेंशनर पे लागू नहीं है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। डीए 50% मर्ज करना इतना आसान नहीं है जितना आसान यूट्यूबर बताते हैं। दोस्तों, आपने कई यूट्यूबर को देखा होगा जो बता रहे हैं कि 50% डीएडीआर मर्ज हो जाएगा, इसमें आपकी बेसिक पेंशन इतनी बढ़ेगी। दोस्तों, बताता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं ये नहीं बताता कि 100% भारत सरकार आपका मर्ज कर देगी, क्योंकि डीए मर्ज करना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि हम भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी पेंशन डिपार्टमेंट में। तो किस तरीके से, कैसे पेंशन बढ़ानी है, क्या चीज मर्ज करनी है, ये हम प्री कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि इस तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका एस्टीमेट तैयार होता है कि मर्ज करने पर कितना खर्चा आएगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों, ये सिर्फ पेंशनर की बात नहीं है, ये सर्विंग एम्प्लॉय की भी बात है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसका खर्चा बताया था पहले 34,000 करोड़ के आसपास। ये मैं हवा में नहीं बता रहा था, ये मैं एस्टीमेट बताया मैंने आपको। और दोस्तों, जब आपका डीएडीआर 4% बढ़ता है तो दोस्तों उसका कुल खर्चा कितना होता है? दोस्तों, अगर हम एक पेंशनर की बढ़ोतरी देखें, जब 4% बढ़ता है तो लगभग 700 या फिर 800 रुपए, 600, 700, 800 रुपए, इतना ही तो बढ़ता है जब आपका डीएडीआर बढ़ता है 4%। दोस्तों, उसका कुल एस्टीमेट कितना हुआ, जिसमें पेंशनर भी हैं और सर्विंग एम्प्लॉई हैं, लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा। तो आप आइडिया लगाइए, जब आपका 50% डीएडीआर मर्ज होगा तब आपका यह खर्चा कहां पहुंचेगा, जिसमें 48.67 लाख एम्प्लॉई हैं, सर्विंग एम्प्लॉई हैं, और 67.95 लाख पेंशनर्स हैं। तो आपका खर्चा 22,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक होगा। ये 50% मर्ज करने की बात कह रहा हूं मैं, इतना एस्टीमेट। तो दोस्तों, आप आइडिया लगा सकते हैं, 22,000 करोड़ से 34,000 करोड़, इससे ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों, यह खर्चा है 50% डीएडीआर मर्ज का। लेकिन दोस्तों, जब आपका डीएडीआर 50% मर्ज हो गया तो आपका डीएडीआर कहां से स्टार्ट हुआ? जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार जीरो कब आपका स्टार्ट होता है? जब आपका कोई नया पे कमीशन आने को होता है। आपका 8th सीपीसी ड्यू है 1/1/2026 से। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? वो आपका डीएडीआर खींचेगी। जैसे 50 अप्रूव कर दिया, फिर 4% और कर दिया, फिर 3% और कर दिया, 4% फिर और कर दिया,
ऐसे आगे बढ़ाएगी वो, और उसे ले जाएगी 1/1/2026 तक, या फिर इससे पहले तक, इससे पहले तक भी वो खत्म कर सकती है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि वो 1/1/2026 से आपको 0% DADR दे। दोस्तों ये मैं बता रहा हूं इसकी पॉलिसी 0% की। आपने छठे पे कमीशन पे भी देखा था 31/12/2005 तक, यानी अप्रैल में उसे मर्ज करा, अप्रैल 2004 में। फिर उसके बाद 31/12/2005 तक वो उसे मर्ज करती रही। फिर 1/1/2006 से उसने 0% कर दिया, यानी जब नया पे कमीशन लागू हो गया। तो दोस्तों इसके आधार पर आपका 0% 1/1/2026 से बनता है, यानी जब आपका 8 CPC आएगा। अगर इससे पहले आपको 8 CPC मिल जाता है 1/1/2026 से पहले, क्या पता भारत सरकार करे 1/1/2026 से अगर आपको पहले मिल जाता है, तो दोस्तों यही आपका DADR स्टॉप हो जाएगा और 0% से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों इस खर्चे को देखते हुए, जो मैं आपको ये खर्चा बता रहा हूं 22,000 करोड़ से 34,000 करोड़ या फिर इससे ऊपर भी, दोस्तों इस खर्चे को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि आपका DADR मर्ज होगा या नहीं होगा। दोस्तों हर एक पेंशनर्स, हर एक सर्विंग एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ मिले, उसको कुछ बढ़कर मिले, चाहे वो पेंशन, चाहे वो सैलरी। मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी सैलरी बढ़ जाए अगर मर्ज होता है। पेंशनर चाहते हैं कि पेंशनर की भी बढ़ जाए बेसिक पेंशन अगर मर्ज होता है। कौन नहीं चाहेगा, हर एक कोई चाहता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में क्या दे रही है भारत सरकार, वो देखने वाली बात होगी। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी सैलरी बढ़ जाए? मैं भी चाहता हूं कि जब मर्ज हो तो मेरी भी सैलरी बढ़ जाए, मेरे भी कुछ अलाउंसेस बढ़ जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या दे रही है एक्चुअल पोजीशन में? जो गवर्नमेंट देगी वही हमें अप्रूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस खर्चे को देखते हुए यह देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार क्या अप्रूव करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 2006 से पहले आए पेंशनर को 2 ACP लागू हुए, 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। जैसे कोई सिपाही है 10 साल से ऊपर तो एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा नायक का, और अगर वो 20 साल से ऊपर है तो मिलेगा हवलदार का। अगर नहीं मिला आपको तो फिर आप मेरे थ्रू कार्रवाई करें, आपको फिर ACP दिलवाई जाएगी, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जो 2006 से पहले आए हैं। लेकिन दोस्तों ये इफेक्टिव कब से है? ये है 7 अगस्त 2003 से। 7 अगस्त 2003 से ये इफेक्टिव है। इस डेट से आपको मिलेगी ACP। अगर रेगुलर प्रमोशन नहीं ग्रांट किया गया ड्यूरिंग द पीरियड, तब आपको ACP मिलेगी। कोई प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए आपको। MACP ACP का रूल, जब भी पे फिक्स होगी तो एक इंक्रीमेंट लगाकर फिक्स होगी। आपका एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलेगा जब आप MACP के लिए नेक्स्ट रैंक पे जाएंगे या फिर ACP के लिए नेक्स्ट रैंक में जाएंगे। जैसे किसी हवलदार की 37,000 है तो 37,000 से एक बढ़कर आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपको ACP या फिर MACP दी जाती है। जब आपको 7 CPC में फिक्स करेंगे, पुराने पे स्केल से निकालकर आपको 7 CPC में फिक्स करेंगे। जब आपको MACP ग्रांट हुई तो दोस्तों उसके फिक्सेशन पे एक नोशनल इंक्रीमेंट का आपको फायदा दिया जाएगा। ये तो दोस्तों हम पेंशन डिपार्टमेंट में इस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं ताकि पेंशनर को कोई लॉस ना हो। और दोस्तों हम अपने डिपार्टमेंट में किसी भी पेंशनर का लॉस नहीं करते, कुछ ना कुछ बढ़ा के ही देते हैं उसे। और दोस्तों पेंशनर भी खुश होकर घर जाता है। कई तो पेंशनर एक मिठाई का डब्बा ले आते हैं घर पे, ये डिपार्टमेंट वाकई में बहुत अच्छा काम करता है, पेंशनर के हित में काम कर रहा है, किसी को परेशान नहीं करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श पर डेटा करेक्शन रिक्वेस्ट डाली थी, 150 दिन हो गए, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने डेटा करेक्शन को लेकर स्पर्श पे रिक्वेस्ट डाली थी। किसी को 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में। तो कई पेंशनर कह रहे हैं कि हम क्या करें। दोस्तों अगर आपकी रिक्वेस्ट को बहुत ज्यादा दिन हो गए और वो सॉल्व नहीं हुई तो आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करिए। रिकॉर्ड को एक लेटर लिख दीजिए, इसमें हमने रिक्वेस्ट डाली थी और अभी तक ये पेंडिंग में है। तो आप खुद डेटा वेरीफाई करके आप इस रिक्वेस्ट को सॉल्व करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। DADR की घोषणा कब होगी? दोस्तों DADR की घोषणा आपकी 20 अप्रैल से पहले हो सकती है, 20 अप्रैल से पहले। और होगा कितना? 50%, यानी 4% आपका अप्रूव होगा, 46 से 50% हो जाएगा। तो दोस्तों फिर बता रहा हूं 20 अप्रैल से पहले पहले
आपका DADR डिक्लेयर हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दोस्तों बाद में चुनाव है, इसलिए चुनाव से बहुत पहले वो डिक्लेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल है आपके वेलफेयर के लिए, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, आपकी परेशानियों को कम करने के लिए, जो नई नई चीजें आती हैं वो बताने के लिए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता है। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।